बात करेंगे इंदौर की। एक बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, जहां पर भगवाए हिंद के इंदौर में पोस्टर लगे हैं। गजवाए हिंद नहीं अब चलेगा, ये लिखा गया है। बचोगे तो कचोगे, एक है तो सेफ है, ये लिखा गया है। लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद से बचना है तो एक रहना है, ये पोस्टर्स में लिखा गया है। हरी दीवार वालों से बचना है तो एक हो जाओ, एक है तो सेफ है के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भी पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू राष्ट्र संगठन के बैनर तले इंद्रपुरी कॉलोनी में ये पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, एक तरफ जहां धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू सनातन यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ ये पोस्टर्स लगे हैं इंदौर में। बचोगे तो कचोगे, एक है तो सेफ है, ये पोस्टर लगाए गए हैं। एक है तो सेफ है के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भी पोस्टर लगे हुए हैं। भगवाए हिंद के पोस्टर लगे हैं इंदौर में। आर्थिक राजधानी इंदौर में गजवाए हिंद नहीं अब चलेगा, ये पोस्टर्स में लिखा गया है। बचोगे तो कचोगे, एक है तो सेफ है, ये पोस्टर लगे हैं। हालांकि अब ये जो पोस्टर है चर्चा का विषय बन गए, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ एक है तो सेफ है के नारों के साथ ये पोस्टर लगाए गए हैं। गजवाए हिंद नहीं अब चलेगा, ये लिखा गया। और ये पोस्टर जाहिर तौर पर अब जो है काफी ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जहां हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंदौर में ये पोस्टर लगे हैं जो कि चर्चा का विषय अब बन चुकी हैं। हालांकि हमने देखा था चुनावों के बीच में एक है तो सेफ है, इस तरीके के नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए थे। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रचार के दौरान एक है तो सेफ है के नारे गूंजे थे। लेकिन अब इंदौर में पोस्टर लगे हैं, भगवाए हिंद के ये पोस्टर लगे हैं और ये लिखा गया है पोस्टर में कि गजवाए हिंद अब नहीं चलेगा, एक है तो सेफ है, ये पोस्टर भी लगे हैं। और ये पोस्टर सब चर्चा का विषय इंदौर में बन चुकी हैं। हालांकि इन नारों की गूंज हमने चुनावों में देखी थी, महाराष्ट्र में, इसके साथ ही झारखंड में, लेकिन अब ये पोस्टर्स लगे हैं। हरी दीवार वालों से बचना है तो हो जाओ एक, ये लिखा हुआ है। एक है तो सेफ है के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भी पोस्टर लगे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर छतरपुर से रामनगरी ओछा तक पदयात्रा निकाल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात कर रही है। भगवाए हिंद के साथ ही ये लगे हुए हैं पोस्टर और गजवाए हिंद अब नहीं चलेगा, इन पोस्टर्स में लिखा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ चेतन सिंह इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। चेतन, एक तरफ हम देख रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है हिंदू सनातन पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये पोस्टर्स लगे जो कि चर्चा का विषय बन चुके हैं। किसने ये पोस्टर लगाए हैं, क्या अपडेट है पूरी खबर को लेकर? जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए तो यहाँ इंदौर में अगर कुछ दिन पूर्व की बात कर ले तो गजवाए हिंद के जो पोस्टर लगे थे उसको लेकर कहीं ना कहीं तो बता दें कि जो राष्ट्रीय जो नेता थे यहाँ के, जो लगातार कह रहे थे और उन्होंने लगातार जो बताया था वहाँ के अधिकारियों के, जिस तरीके से जो पोस्टर है उसे हटाया जाए। उसके बाद बता दूं, अल सुबह की बात करें तो इंद्रपुरी कॉलोनी जो इंदौर की आर्थिक राजधानी इंदौर, तो यहाँ कहीं ना कहीं अब गजवाए हिंद नहीं चलेगा, भगवाए हिंद चलेगा। इसको लेकर बता दूं कि जो द्वारकापुरी जो कॉलोनी है उसके तमाम क्षेत्र में रास्ते ये पोस्टर लगा दिए गए थे और उनका कहना था यहाँ के रहवासियों का कि जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो जो अभी जो समय चल रहा है इसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जो राष्ट्रीय हित में एक यात्रा निकाल रहे हैं, उसी के समर्थन में उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर हाथ में लिए थे। उनका कहना था कि अब लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, के तमाम जो जिहाद है ये अब नहीं चलेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसके चलते उन्होंने यहाँ पर अगर बात करनी तो एक पहल कर दी है और तमाम जगह ये पोस्टर इंदौर में अब देखने को मिलेंगे। इसी को लेकर अल सुबह जो द्वारकापुरी के जो रहवासी थे उन्होंने यह पोस्टर लगा दिए। उनका कहना है कि धीरे धीरे ये पोस्टर पूरे इंदौर में लगा दिए जाएंगे। जी बिल्कुल चेतन, लेकिन क्या लग रहा है दूसरी तरफ इस पूरे मसले को लेकर बयानबाजी भी अब शुरू होगी, सियासी गर्मी भी तेज होगी, क्योंकि जब जब इस तरीके के पोस्टर लगते हैं तो बयानबाजी भी होती है। जी प्रशंसा, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं अगर ये पोस्टर अब लग रहे हैं तो बयानबाजी का दौर जरूर होगा। और जिस तरीके से बात कर ली जाए तो ये कहीं गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं तो भगवा अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से भगवाकरण की राजनीति में बता दूं, जिस तरीके से पूरा प्रदेश नहीं, अब धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, तमाम जो बातें थी हमारे सामने आई थी। पर जिस तरीके से अब लगातार पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर ये जो अभियान चलाया गया था, या जिस तरीके से नारा दिया गया था,
कहीं ना कहीं ये नारा सक्सेस होता दिख रहा है। वो लोगों का कहना है कि अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं इंदौर से अगर बात करें एक बड़ी शुरुआत कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब कहीं ना कहीं गजवाए हिंद नहीं, अब भगवाए हिंद चलेगा। तो अब इसको लेकर इंदौर में अगर पोस्टर लगाए तो हो सकता है आने वाले समय में पूरे प्रदेश में ये पोस्टर दिखेंगे। जी बिल्कुल, कुछ राजनीतिक रिएक्शन सामने आए क्या? कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन इन पोस्टर्स के बाद? जी अभी तक तो अभी बता दूं कि हाल सुबह का ही मामला था। हो सकता है कि कुछ समय पश्चात इसको लेकर राजनीति गरमाए और कांग्रेस तरफ से कुछ इस तरीके की बयानबाजी आए कि इस तरीके की पोस्टर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। पर इस तरीके से बात कर ली जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बेड़ा उठाया है कि कहीं ना कहीं अगर सभी को एक साथ रहना, एकजुट रहना, सारे हिंदू एक साथ रहें, कोई जात पात नहीं रहे, सभी एक तरह से सिर्फ एक ही नारा हो कि हिंदुस्तान हमारा और सब लोग हम हिंदू रहें। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब देख रहे हैं कि राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं नेताओं की राजनीति की बात करें, इस तरह की बात करें। यूपी के जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे लेकर कटेंगे तो बटेंगे को लेकर इसी तरीके की बात करें तो इंदौर के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि कटेंगे तो बटेंगे को लेकर ये नारा उन्होंने महाराष्ट्र में चलाया। तो महाराष्ट्र में अगर बात करें तो एक तरफा जो बीजेपी की जीती, बीजेपी को सीटें मिली है। तो ये कहीं ना कहीं नारा एक संदेश पहुंचा रहा है कि कहीं ना कहीं अब भगवाए हिंद को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता है। तो वो कहना है कि अब जात पात को भुलाकर सिर्फ एक ही रहना है और हिंदू रहना है। इसी को लेकर एक बड़ा हमने देखा है सुबह से जो यहाँ रहवासी है उन्होंने पोस्टर लगाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये किस तरीके का जो अभियान आगे जाके किस तरीके से सक्सेस होता है और कहाँ तक ये अभियान जाता है। जी बिल्कुल, अभी तो चेतन हम देख पा रहे हैं कि इंदौर में ये पोस्टर लगे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पदयात्रा का असर दिखाई दे रहा है, हिंदू संगठन की ओर से ये इंदौर में पोस्टर लगाए गए हैं, क्या मध्य प्रदेश के और जिलों में भी ये पोस्टर दिखाई दे सकते हैं आगे? जी प्रशंसा, जिस तरीके से अगर ये बात कर ली जाए हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर ये कहीं ना कहीं पोस्टर अब इंदौर में दिख रहे हैं तो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी दिखेंगे। प्रदेश ही बता दूं समूचे देश में भी दिखेंगे। तो जिस तरीके से लोगों ने अब सोच लिया कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके इतनी बड़ी संख्या में और इतनी जगह से होकर अगर ये राष्ट्रीय हित में एक यात्रा निकाल रहे थे, इसका असर सीधे तौर पर इंदौर की बता दूं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दिख रहा है। तो हो सकता है प्रदेश के अन्य जिलों में भी शाम तक देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का कहना है कि हम जागरूक हो चुके हैं, नहीं कटेंगे बटेंगे भी नहीं, और जिस तरीके से हम अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अब समझ में आ रहा है कि जात पात भुलाकर हम सब एक हो जाएं। तो इसी को लेकर ये जो अभियान चलाया जा रहा है देखना होगा शाम तक कितना कारगर होता है और प्रदेश के अन्य जिलों में इस तरीके के पोस्टर। कुल भगवाए हिंद के इंदौर में पोस्टर लगे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा निकाल रहे हैं उसके बाद ये माना जा रहा है कि उसी का असर इंदौर में देखने को मिल रहा है। हालांकि सियासी बयानबाजी भी जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर होते हुए नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए चेतन।